हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमको मैथमेटिक्स के कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं बेटर प्रोग्रामर बनने के लिए। ठीक है, तो यार प्रोग्रामिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तुम्हारी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आ जाती है, तुम्हारी मशीन लर्निंग आ जाती है, तुम्हारी वेब डेवलपमेंट आ जाती है, ऐप डेवलपमेंट आ जाती है, राइट। तो यार इन सब चीज़ों के लिए ना अलग अलग टॉपिक्स चाहिए होते हैं कुछ मैथ्स के लिए। तो उन टॉपिक्स को एक बार देखते हैं, ठीक है। तो यार जो चीज़ में सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स चाहिए वो तुम्हारी है मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, है ना। तो यार उसमें क्या है कि सारी की सारी चीज़ें मोस्टली मैथमेटिक्स के ऊपर बेस्ड हैं। अगर तुम उसकी इंटरव्यू भी देने जाओगे ना किसी मशीन लर्निंग इंजीनियर के लिए, तो वो मोस्टली मैथमेटिक्स के ऊपर ही बेस्ड होगी, ठीक है। तो यार उसमें बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं, जैसे कि तुम एक नाइव बेस एल्गोरिदम है, वो पूरा बेस थ्योरम पे बेस्ड है, जो कि प्रोबेबिलिटी में होती है, जो कि हमने 11th-12th में पढ़ रखी है, ठीक है। फिर तुम बात कर लो ग्रेडियंट डिसेंट की बात कर लो, वो पूरी तुम्हारी कैलकुलस के ऊपर बेस्ड है। तुमको इक्वेशन ऑफ लाइन उसमें पता होनी चाहिए, राइट। तो अगर मैं मोटे मोटे तौर पे बात करता हूं तो डेटा साइंस में तुमको एक तो कैलकुलस, एक प्रोबेबिलिटी, एक स्टैटिस्टिक्स एंड लीनियर अलजेब्रा, जिसमें कि तुम्हारे मैट्रिसेस, वेक्टर्स आ जाते हैं ना। तो ये जो टॉपिक्स हैं इनमें तुमको खास करके बहुत अच्छा होना पड़ेगा अगर तुमको एक अच्छा डेटा साइंस इंजीनियर बनना है, ठीक है। चलो, तो यार अगली चीज़ तुम्हारी आ जाती है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। अगर तुम्हें एक अच्छा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर बनना है तो यार मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तुमको एग्जांपल देता हूँ, जैसे यार हमारी फाइनल ईयर की जब प्लेसमेंट थी, ठीक है, 2 क्वेश्चन थे कोडिंग राउंड में। तो यार दोनों के दोनों क्वेश्चन ना मैथमेटिक्स पे बेस्ड थे। एक में तो मैंने सीधा डी अरेंजमेंट थ्योरम लगाई थी, जो कि प्रोबेबिलिटी में तुम सबने पढ़ रखी है, और एक दूसरी थी जो पीएनसी में हमने n+r-1 CR-1 पढ़ा था, हाँ, जैसे कि वो था ना कि ग्रुप्स में डिवाइड करना है तुमको n आइटम्स को, वो वैसा कुछ था, राइट। तो यार ये जो सारे टॉपिक्स है ना तुमको बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या है कि आधी तो डीएस एल्गो के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अब डीएस एल्गो के लिए क्या है कि तुमको अच्छा होना पड़ेगा मैथमेटिक्स में, क्योंकि वो पूरी जो थ्योरम्स है ना उसकी वो मैथमेटिक्स के ऊपर बेस्ड तो हैं, राइट। एंड उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे टिपिकल क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, उसमें पूरी एक कहानी बना रखी होती है, राइट। एंड वो कहानी मोस्टली हमारे मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है। तो अलॉन्ग विद पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी मैं तुमको कुछ एडिशनल थ्योरम्स बता रहा हूं जो कि तुमको एक बार पढ़नी है, ठीक है। एक तो तुम्हारी होती है पिजनहोल प्रिंसिपल, फिर तुम्हारी होती है ल्यूकस थ्योरम, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कैटलान नंबर्स, फर्मैट्स लिटिल थ्योरम, ठीक है। तो यार ये जो थ्योरम्स हैं ये तुमको एटलीस्ट एक बार पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि ये कभी भी काम आ सकती हैं तुम्हारी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो अगली चीज यार तुम्हारी आ जाती है कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो यार कंप्यूटर ग्राफिक्स में भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। जैसे फिजिक्स की चीज़ें यूज़ होती हैं, और उसके बाद मैथमेटिक्स के जैसे ज्योमेट्री हो गई, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा हो गया, टोपोलॉजी हो गई। तो ये सारी चीज़ें भी तुमको एडिशनली पढ़नी पड़ती हैं फॉर कंप्यूटर ग्राफिक्स, ठीक है। तो यार अगली चीज़ तुम्हारी आ जाती है फिर गेम डेवलपमेंट, ठीक है। गेम डेवलपमेंट में अगेन लगभग सेम ही चीज़ें हैं, जैसे कि तुम्हें 2D 3D ज्योमेट्री पढ़नी पड़ेगी, कैलकुलस पढ़ना पड़ेगा, लीनियर अलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा, राइट। अलॉन्ग विद जो कि फिजिक्स के टॉपिक्स हमको चाहिए होते हैं उसमें, है ना, जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब तुमको एक गेम्स में रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, या जो ग्रेविटी है वो सब चीज़ें तुम गेम डेवलपमेंट में यूज़ करते हो, है ना। तो अगली चीज़ तुम्हारी आ जाती है वेब डेवलपमेंट। अब वेब डेवलपमेंट के लिए यार कोई बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं चाहिए। जो बेसिक तुमने 10th तक मैथमेटिक्स पढ़ रखी है, जो नॉर्मल प्लस एडिशन ये सब कैलकुलेशन है, उससे काम हो जाता है ना। जैसे कि हमको एक CSS लगानी होती है, तो लेट्स से कि तुमको एक CSS लगानी है, एक तुमको लाइन बनानी है जो कि 2 पॉइंट्स के बिल्कुल बीच में, तो ऑब्वियसली तुमको बस वो बेसिक कैलकुलेशंस करनी है, उसके लिए वो सिंपल उससे काम हमारा हो जाता है। तो उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं चाहिए हमको, राइट। तो यार आखिरी चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है तुम्हारी लाइब्रेरी डेवलपमेंट, है ना। जैसे कि मान लो तुम एक पूरी मैथ्स की एक लाइब्रेरी डेवलप कर रहे हो, तो यार ऑब्वियसली तुमको मैथमेटिक्स तो उसमें आनी चाहिए, है ना। या मान लो तुम कोई एक नया पैकेज बना रहे हो जिसमें कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं। अब जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं वो अगेन मैथमेटिक्स के ऊपर ही बेस्ड हैं, राइट। जैसे कि तुम अपना एक पिजन होल ही लगा लो, एक पिजन होल सॉर्टिंग भी होती है, राइट, जो कि मैथमेटिक्स से पिजन होल प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो तुमको उसमें भी अच्छी खासी मैथमेटिक्स आनी चाहिए। और अगर मैं तुम्हारे टॉपिक्स की बात करूंगा तो यार वही बेसिक जो तुम्हारे 10th तक के मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हो जाते हैं, या फिर जो तुम्हारी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट निकल के आएगी जो तुम लाइब्रेरी बना रहे हो, ठीक है। तो उस हिसाब से तुम अपने मैथमेटिक्स के टॉपिक्स पढ़ लोगे, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक था कि यार मैंने कैटेगराइज कर दिया कि कॉम्पिटिटिव के लिए अलग तुमको कुछ टॉपिक्स चाहिए, जो वो बता दिए मैंने। फिर डेटा साइंस, उसके लिए बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स चाहिए और तुमको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। और उसके बाद हमने देख लिया यार कि वेब डेवलपमेंट साइड, और फिर उसके बाद हमने देख लिया लाइब्रेरी डेवलपमेंट वाली साइड, है ना। तो आई होप यार चीज़ें सेंस बना रही हैं यहाँ पे। तो बेसिकली होता क्या है कि यार तुमको सोल्यूशन ढूंढने में नहीं इतनी ज़्यादा चाहिए मैथमेटिक्स, उसका एक ऑप्टिमल सोल्यूशन ढूंढने के लिए तुमको एक अच्छी मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। और अगर तुमको लगता है कि यार मैंने कुछ मिस कर दिया है तो उसको कमेंट सेक्शन में डाल दो, सो दैट अदर्स कैन बेनिफिट फ्रॉम इट, ओके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।